अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स। मैं हूं शकूर प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस एम फॉरेक्स। दोस्तों, आज हम गोल्ड के एनालाइज करेंगे और साथ में आज बीटीसी की भी अपडेट देंगे। तो सबसे पहले हम गोल्ड का एनालाइज कर लेते हैं कि आज गोल्ड की मूवमेंट क्या होगी। आप हमारी पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 80 to 90% एनालाइज बिल्कुल परफेक्ट होते हैं और हम जो सिग्नल देते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वो भी 80 to 90% परफेक्ट होते हैं। अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो हमारे यूट्यूब चैनल के जहाँ पे सब्सक्राइब बटन है इसके ऊपर आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सएप का लिंक नज़र आ जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, बिना टाइम ज़ाय किए एनालाइज करते हैं। अगर हम वीकली कैंडल देखें तो इसने पीछे वीक नहीं बनाई थी, मार्केट ऊपर से ऊपर जा रही है। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया था, इस एरिया में सपोर्ट लेकर मार्केट बाय गई थी यहाँ से। अब हो सकता है कि मार्केट इस एरिया को रेजिस्टेंस बनाए। अगर इसको ब्रेक कर देती है ऊपर 2674 पे कैंडल क्लोज कर देती है, तब जो है वो मार्केट फिर जा सकती है 2765 66 67 2770 तक। लेकिन आज गोल्ड क्या करेगा। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो है थी वो रेजिस्टेंस थी, ये एरिया। उसके बाद मार्केट सेल आई यहाँ से। अब इसी एरिया में एक कैंडल इसने ये बनाया है, सपोर्ट ली और उसके बाद बाय गई। अब मार्केट दोबारा आई, इसी एरिया को सपोर्ट बनाया और बाय गई। उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया एक बड़े कैंडल के साथ। अब लगता यही है कि मार्केट यहाँ से मार्केट इसको रेजिस्टेंस बनाए, रेजिस्टेंस बनाकर मार्केट सीधी नीचे आए। अगर यहाँ से मार्केट गिरती है 2640 45 के एरिया से, जब भी कैंडल क्लोज कर देगी H1 का 4240 पे, तो हम सेल की एंट्री लेंगे और हमारा जो टीपी होगा वो फिर 2580 पहला टीपी होगा और जो सेकंड टीपी हमारा होगा वो फिर 2550 होगा। तो इंशाल्लाह हमें एक अच्छी सेल की एंट्री देखने को मिलेगी। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं H4 के अंदर। H4 में भी देखें तो ये हमारा एरिया पहले रेजिस्टेंस रहा, फिर इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट बनाकर बाय गई, दोबारा से सपोर्ट ली, अब इसको ब्रेक कर लिया। अब मार्केट के जो गिरने के चांस थे यहाँ से थे, वो मार्केट नहीं गिरी। इस एरिया इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाकर ऊपर जा रही है। अब हमारी जो फिल वक्त सपोर्ट है वो ये एरिया है, ये हमारी क्या है, सपोर्ट, जहाँ से मार्केट ने बार बार बाय जाना होता है। अच्छा जी, अब इसको देखें, अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो फिर जो हमारा सेलिंग एरिया है फर्स्ट वो हो जाएगा 2690 और सेकंड जो है वो फिर 2707 होगा। यहाँ से मार्केट दोबारा से इस एरिया को फिर क्या करेगी, सपोर्ट बनाएगी और दोबारा से बाय जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से गिरती है, ये एरिया बहुत अहम है। आज आप लोगों ने थोड़ा सा सोच समझ कर एंट्रीज लगानी है, कोशिश करेंगे स्मॉल लॉट साइज के साथ और लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, $2-4 की मूव, $5 की मूव तक एंट्रीज को लगाएं ताकि आपका नुकसान ना हो और ब्रेक इवन भी साथ करते रहें, आपका इसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि हो सकता है कि मार्केट इस सपोर्ट को रेजिस्टेंस बनाकर नीचे की तरफ कहीं ना आ जाए। ठीक है, अगर सेल आएगी तो उससे क्या होगा, फिर आप लोगों का ही नुकसान होगा। अभी चांसेस यही हैं कि मार्केट मज़ीद बह जाएगी क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ली, सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट जो है वो बाय की तरफ है। लेकिन हमने ये भी कहा था कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है जहाँ से मार्केट आपको गिरती हुई नज़र आ सकती है। ठीक है, लेकिन मार्केट जो है यहाँ से सेल नहीं आई। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ तक जो है वो फेयर वैल्यू गैप है, ये एरिया। अच्छा, इसमें ये यहाँ तक आप फेयर वैल्यू गैप के अंदर है, मार्केट हो सकता है कि इस रेजिस्टेंस से मार्केट गिरे, सेल आए, तो आपने सोच समझ कर एंट्री लगानी है। अच्छा, H1 के अंदर आ जाएं। H1 में देखें तो हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप है और इसके अंदर एक जोन भी पड़ा है जहाँ से मार्केट के गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं, ये एरिया। अब इसको भी मैं ये कलर दे देता हूँ पीला। ठीक है,
तो यहाँ से अगर मार्केट गिरी तो भी आप इस एरिया तक मतलब फिर 2637 तक आप सेल कर सकते हैं। कहाँ से? 2658 से 2637 तक, ये भी हमें एक अच्छी खासी सेलिंग की एंट्री मिल सकती है। अच्छा जी, ये था गोल्ड। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ आ चुके होंगे। अगर समझ नहीं आए तब भी आप हमारे साथ व्हाट्सएप में डिस्कस कर सकते हैं ताकि हम आपको दोबारा से समझा दें। आप बीटीसी को देखें अब। तो बीटीसी जो है वो डे के अंदर सबसे पहले हम आ जाते हैं। हमें चांस था कि मार्केट के अंदर गिरावट आएगी बीटीसी के अंदर, और मार्केट एक बार सेल आएगी अपना कहाँ पे? 74-75 पे, 74,000 75,000 पे। लेकिन बीटीसी जो है अब सेल आने का नाम नहीं ले रही। उसकी एक रीज़न है क्योंकि एक बंदा है दुनिया के अंदर, मुझे उसका नाम सही से याद नहीं है, जो कि बीटीसी को बिलियन ऑफ डॉलर्स में ख़रीद रहा है। बिलियन ऑफ डॉलर्स के अंदर वो ख़रीद रहा है, इसलिए बीटीसी जो है बाय की तरफ ज़्यादा रुझान है इसका। अब नेक्स्ट टारगेट जो है इसका वो है 95-96 से 96,000 तक बीटीसी आपका फर्स्ट टीपी है, और जो सेकंड टीपी है वो है 1,02,000 इसकी प्राइस जाएगी। बीटीसी के ज़्यादातर चांसेस बाय जाने के हैं, लेकिन ये भी याद रखना जिस दिन भी बीटीसी गिरा 96,000 से गिरा है या 1,02,000 से, तो एकदम से नीचे आएगा और आपको ये 74-75,000 वाला एरिया दिखेगा। यहाँ से आकर दोबारा से बीटीसी बाय जाएगा। हमारा जो टारगेट था 1,18,000, वहाँ पे मार्केट ने जाना है। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह फिर कोई भी मसला हो तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।